इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 96 डे 15। भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने आवाहन किया हमारा और कहा आप और हम मिल जाएं तो कितना बढ़िया होगा, आनंद आ जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हम आपको रास्ता दिखाते जाएं और आप उस रास्ते पर चलते जाएं। हमारे गुरु ने हमारे साथ यही किया। परम पूज्य गुरुदेव ने अपना और दादा गुरुदेव का रिश्ता, अपने और दादा गुरुदेव के बीच के संबंध की दिव्यता को खोल करके हमारे सामने रखा और बहुत खूबसूरती से रखा। गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन आपकी समस्या ये है कि आप कहते हैं कि आप हमारा काम करिए पर हम आपका कोई काम नहीं कर सकते। आप हमारी सारी समस्याओं का समाधान निकालिए। इनफैक्ट बच्चा पढ़ नहीं रहा तो उसे टॉप करवा दीजिए, फिर भी उसको पास करा दीजिए। हम काम कुछ नहीं करेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर आप ऐसे चलेंगे तो मैं आपको आशीर्वाद दे भी दूंगा ना तो आप पचा नहीं पाएंगे, क्षमता नहीं होगी आशीर्वाद बताने की। छोटे बच्चे को जिसे मिक्सी में पीस के खाना खिलाया जाता है, अगर माँ उसके मुंह में साबुत रोटी का टुकड़ा रख दे तो उसका गला फंस जाएगा, गला अटक जाएगा, उल्टी कर देगा, उसे पचेगा नहीं। तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि हम मांग क्या रहे हैं, हमारी पचाने की क्षमता क्या है और हम मांग क्या रहे हैं। इसको और ये अंडरस्टैंडिंग किसकी होगी, ये हमारी तो होगी क्योंकि मांग हम रहे हैं। या तो हमें बिना मांगे मिल रहा होता, बिना मांगे तो मिल नहीं रहा। छोटा बच्चा गरम गरम चाय आती है उस पर हाथ पैर मारता है, गरम गरम खाना आता है उस पर हाथ पैर मांगता है, उसे दी तो नहीं जाती, करता तो वो सब कुछ है। तो हमको अब थोड़ा ये हमें मांगना क्या है ना, इसकी अकल हमें समझनी पड़ेगी। हाल तो इस यात्रा पर कुछ मांगने के लिए बचता नहीं है, रह ही नहीं जाता, सारी मांग खत्म हो जाती है। पर फिर भी जब तक मांगने की वृत्ति जीवंत है तब तक हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें भगवान से मांगने की आवश्यकता क्या है। अब गुरुदेव कह रहे हैं इस शिविर में पुनर्गठन के अंतर्गत हमने आपको एक योजना दी है। आप कहेंगे कि गुरुदेव क्या इस योजना के बिना काम नहीं चलेगा। इस स्वाध्याय के अंतर्गत, इन स्वाध्याय के पीछे 14 ऑडियो के अंतर्गत गुरुदेव ने हमें जीवन जीने की कला बताई है, कुछ टिप्स और टूल्स दिए हैं, कुछ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस बताई हैं जिन्हें करके हम अपने मानव जीवन को दिव्य बना सकते हैं। उनको हमें करना पड़ेगा, मात्र सुनना नहीं है, हमें उन्हें जीना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और गुरुदेव ने वही हमें टूल्स एंड टिप्स दिए हैं। सबसे पहला यही दिया है कि चलिए उनसे एक हो जाते हैं। साथियों, आप ये नहीं समझते कि इन दिनों हिंदुस्तान के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। जब गुरुदेव ये लिख रहे थे ना, तब तो इतनी सारी समस्याएं हिंदुस्तान की आई भी नहीं थी। जब गुरुदेव ये लिख रहे थे तब तक इतने सारे अटैक नहीं हुए थे जितने अटैक हम पीछे देख रहे हैं जो हमारे भारतवर्ष में हो गए। चाहे वो फिर मुंबई अटैक हुआ हो, ताज ताज पर जो हमला हुआ है चाहे वो हुआ हो, और चाहे पहलगांव अटैक हुआ हो, तब तो ये हुआ भी नहीं था। पर गुरुदेव तो दूरदर्शी हैं, देख रहे थे कि किस हद तक नीचता और कलयुग अपना परचम फहराएगा। लेकिन अगर हम अब भी नहीं जागे तो जाने कितने अटैक और बाकी हैं। क्योंकि ये अटैक खाली बॉर्डर पर या इस जगह नहीं हो रहे, एक अटैक रोज हमारे ऊपर होता है। कलयुग रोज आकर हम पर अटैक करता है और हम रोज, हमारे भीतर का सोल्जर, हमारे भीतर का सत्युग हार जाता है। ऐसे कब तक हारेगा हमारे भीतर का सत्युग, कब तक हारेगा? क्यों हम अपने भीतर के उस सत्युग को, अपने भीतर के सत्वगुणों को हारने दे रहे हैं उस कलयुगी अटैक के आगे? उसका काम है अटैक करना। और क्यों हार रहे हैं हम? क्योंकि हमारे एनर्जी में मंत्र नहीं है। मंत्र और मित्र की एक ही राशि है, माँ और त्रा। इसी से मंत्र बन रहा है और मित्र में भी माँ और त्रा ही आ रहा है। मंत्र और मित्र की एक ही राशि है। ये बात थोड़े दिन पहले अंतःकरण में गूंजी और अंदर उतर गई। अगर मन का मंत्र मित्र बन जाए, अगर मन का मंत्र मित्र बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम अपने मित्रों से जब बात करते हैं तो किसी आशा अपेक्षा से करते हैं। जो सच्चे मित्र होते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल दोस्ती वाला रिश्ता होता है, बढ़िया वाला रिश्ता होता है, हम अपने मित्रों के लिए जान प्राण लुटाने को तैयार रहते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। निश्चल प्रेम। मित्रता बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। अगर मित्रता खूबसूरत रिश्ता नहीं होता तो भगवान अपनी और सुदामा की मित्रता के बारे में इतनी बात ना करते। भगवान राम की केवट से, निषाद राज से मित्रता की बातें ना आती। बड़ा प्यारा रिश्ता है ये मित्रता। क्या करता है? तकदीर पलट देता है मित्रता, तासीर पलट देता है। इसमें इसमें तकदीर और तासीर पलटने की शक्ति रखता है। हमें क्या चाहिए? हमें मित्रता करनी है। हमें जुआ खेलना, हमारे साथ जुआ खेलने वाला मिल जाए, हमें उससे मित्रता करनी है। हमको किट्टी जाना, हमारे साथ किट्टी में 4 बुराई करने वाले मिल जाए, हमें उनसे मित्रता करनी है। हमारे मन में उबाले आ रही है चुगली करने की, हमें चुगली करने वाला मिल जाए, हमें उससे मित्रता करनी है। मित्र तो सोच समझ के चुनने की आवश्यकता है। तो फिर मित्रों, अगर दैहिक जीवन जीना है तो देह के मित्र काम आएंगे। असल में दैहिक जीवन में केवल गुरु भाई बहन होने चाहिए। दैहिक जीवन में ऐसे साथी होने चाहिए जो गुरु को समर्पित हो और उनका हाथ पकड़कर, एक दूसरे का कसकर हाथ पकड़कर हम गुरु की तरफ चल सके। दैहिक जीवन में मित्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गुरु भाई बहन पर्याप्त होते हैं। वो जो सच्चे हो, जो हितैषी हो, जो हमारे गलत को हमारे मुंह पर गलत कहने की क्षमता रखते हो, प्रेम से कनेक्शन के साथ करेक्शन करने की क्षमता रखते हो, और जिनकी सुन सकते हो, हमारा ईगो आगे ना आता हो। अगर कोई हमें करेक्ट कर रहा है तो हमारा अहम हर्ट ना होता हो
केवल सच्चे गुरु भाई बहन अगर आज साथ में हो, और उसमें सबसे बड़ा मित्र दिमाग का तो किताबें हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव की 3200 किताबें ये मित्र हैं। लेकिन जब बात मन की आती है ना, इस मन को कुछ तो चाहिए, इस मन को कहीं कुछ चाहिए। अगर हम यहाँ पर मंत्र से मित्रता कर लें, तो ये मंत्र क्या करेगा, ये त्राण कर देता है। किसका त्राण करता है? सारे त्राहिमाम का त्राण कर देता है। सारा त्राही त्राही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे कुसंस्कारों का त्राण कर देता है, सारी अनावश्यक वृत्तियों का त्राण कर देता है। कौन सा मंत्र? सबसे पहले जो मंत्र गुरु ने दिया वो मंत्र, यूनिवर्सल मंत्र। हम लोग गायत्री परिवार में है तो गायत्री मंत्र, या जिसके गुरु ने जो मंत्र दिया वो मंत्र। उसके बाद गायत्री डिसाइड कर लेगी। करके तो देखिए कि भीतर कौन सा मंत्र प्रकट हो रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। चेतना की अवस्था में मंत्र अपने आप प्रकट हो जाता है। पर एक बार इस मन को मंत्र से इतना प्यार हो, इतना प्यार हो कि मंत्र के बिना मन ना लगे, हर चीज के बिना मन लग जाए। पर मंत्र नहीं हो तो ऐसा लगे कुछ छूट गया, अटक गई सांस कहीं पर, कुछ खाली हो गया। कैसे होगा? अभ्यास प्रयास से होगा। करके देख लीजिए, इतनी शक्ति है मंत्र में कि वो अपने से प्रेम करा ले। गुरु सानिध्य में 90 दिन 1 घंटा, साकाम नहीं होना चाहिए, किसी इच्छा से नहीं होना चाहिए, प्रेम के लिए होना चाहिए। जैसे दोस्ती मित्रों से, भाई अपने दोस्तों के साथ क्यों बैठते हैं? सकाम भाव से बैठते हैं। जब हम अपने किसी दोस्त को फोन करके कहते हैं यार एक कप चाय हो जाए, तो उसके पीछे कोई स्वार्थ होता है क्या? साथ की बात होती है, साथ सानिध्य की बात होती है। अच्छा लगता है सानिध्य, क्योंकि दोस्त के गुण हमारे गुणों से मैच कर रहे हैं। ऐसे ही मंत्र के साथ हम जब बैठे तो मंत्र के देवता का स्वरूप सामने होना चाहिए। हम कह रहे हैं श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, तो भगवान श्री कृष्ण की छवि हमारे सामने होनी चाहिए। हम गायत्री मंत्र कह रहे हैं, माँ गायत्री की दिव्य देव छवि हमारे सामने होनी चाहिए। हर मंत्र का एक स्वरूप है, हर मंत्र का एक देवता है। हम राम कह रहे हैं, राधा कह रहे हैं, महामृत्युंजय कह रहे हैं, एनी मंत्र, एनी मंत्र। लेकिन ये मित्रता अगर पक्की हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कैसे होगा? करके देखने से पता चलेगा। कुछ चीजें सुनकर समझ में नहीं आती। और गुरु ने क्या किया, परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? दादा गुरुदेव को क्या पड़ी थी? गुरुदेव में इतना पोटेंशियल था। पहले उनको 6 घंटे मंत्र करवाया, 24 साल, और उसके बाद गुरुदेव ने कहीं दीक्षा दी है। आप इमेजिन करके देखिए क्या पड़ी थी दादा गुरुदेव को। उस बीच में हिमालय बुला के क्या कराया होगा? क्या कराया होगा हिमालय बुला के? केवल उपासना और साधना, उपासना और साधना, उपासना और साधना। फिर लास्ट में उत्तरार्ध में अरे बुढ़ापा आ गया भाई, गुरुदेव कभी हुए नहीं बूढ़े, देह 80 पर जा रही है, 75 पर जा रही है। दादा गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर जाओ, जल पर रहो। कहाँ से आ रही है सारी शक्ति? मंत्र से आ रही थी सारी शक्ति। पर मंत्र करने का भी मादा चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कौन से मादे से मंत्र करेंगे आप? इस जीभ से मंत्र करेंगे जो हर समय झूठ बोलती है, जो गाली गलौज करना चाहती है, इस जीभ से मंत्र करेंगे? फिर सदेगा नहीं वो मंत्र। अपने मित्रों को बुलाकर कहाँ बैठाते हैं? हृदय में स्थान दे रखा है, पर जब घर में बुलाते हैं तो कितना साफ सुथरा होता है घर। गंदी जगह पे बैठाएंगे क्या? जहाँ कूड़ा पड़ा है वहां अपने दोस्त को बैठा देंगे क्या? किसी भी दोस्त को कुछ तो साफ सुथरी जगह बनाएंगे। और दोस्त ज्यादा डिमांड नहीं करते, जो बिल्कुल सच्चे मित्र होते हैं ना, वो ज्यादा डिमांड नहीं करते, वो तो आके सहयोग कर देते हैं। अच्छा जगह नहीं ला, हम बना देते हैं। एक बार हम मंत्र से मित्रता कर लें, मंत्र में इतनी शक्ति है कि हमारी जीव को सुधार देगी। वो कहे, मंत्र रूपी मित्र कहेगा रुको रुको, तुम बस करना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल ओवरटेक ऑल द कमियां। जो सच्चे मित्र होते हैं वो आके सहयोग करने लग जाते हैं। और मंत्र वो सच्चा मित्र है जो सहयोग करता है, पक्का पक्का सहयोग करता है सारी दुष्प्रवृत्तियों को हटाने में। मित्र के, और मित्र से बह नहीं होता। मंत्र में कोई गलत हो गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, अरे तुमने अपने मित्र के लिए खाना बनाया, उसमें नमक कम ज्यादा हो गया तो कोई वो डांटेगा तुम्हें, चिल्लाएगा तुम पर, चीखेगा, कुछ करेगा क्या? कुछ भी नहीं कहेगा, कहेगा चल ना यार जाने दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एडजस्ट कर लेते हैं, कुछ और बना लेते हैं, मिलके कर लेंगे। हम मंत्र गलत हो गया तो उससे डर रहे हैं। पीरियड्स में मंत्र करें या नहीं करें, आपके पीरियड्स आप अपने मित्र से नहीं मिलेंगे क्या? मंत्र सुबह के समय करें कि रात के समय करें कि दोपहर के समय करें, मित्र से मिलने का कोई समय होता है कि जब मन होता है फोन उठा लेते हैं और मिला लेते हैं। बिल्कुल मित्र की श्रेणी में रखेंगे तो सारी औपचारिकता, जो बीच का जो गैपिंग है ना मंत्र के साथ, और वो जो कर्मकांड वाली ऊर्जा निकल निकल करके आती है ना, वो उपांशु करें कि वाचक करें। अरे अपने मित्र से कैसे बात करते हो यार, कर लो ना वैसे वाली बात, बड़ा आनंद होगा जीवन में, मैजिक हो जाएगा जीवन में। फिर ऑफिस का काम करते करते अगर आपको अपना मित्र याद आ गया तो आप एक ब्रेक लेकर कॉल कर लेते हैं ना, यार तेरी याद आ रही थी, क्या चल रहा है, और 2 मिनट की कॉल करके रख देते हैं। कई बार होता है ना। बस ऐसी ऑफिस के टाइम पे अगर मंत्र से मित्रता हो गई तो मन मन में मित्र का चिंतन चलेगा, अब ये मित्र राम है कि राधा है कि गायत्री है, अंतर नहीं पड़ता। जब भी कभी बहुत उदास होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो पहला फोन कॉल किसे मिलाते हैं? उसी मित्र को जिससे सारी बातें करना चाहते हैं, जिससे सब कुछ कहना चाहते हैं।
सारी बुराई भलाई भी उसी से करना चाहते हैं। पता आज ऐसे 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 इसने कर दिया। और जब मित्र मंत्र हो जाएगा और कुछ लो होगा तो किसको फोन मिलाएंगे? मंत्र को। मंत्र जपेंगे बार 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 बार, तो सारा पर चिंतन खत्म हो जाएगा। इस मंत्र रूपी मित्र में इतनी शक्ति है कि आपके सारे लो को हाई कर देगा, सारे पर चिंतन को सुधार देगा, प्रेम की एनर्जी पर ले जाएगा। दैहिक मित्र में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस दैविक मित्र में इतनी शक्ति है। दैहिक में गुरु भाई बहनों में है। गुरु भाई बहन मार्गदर्शन देते हैं। समूह होना चाहिए, एक ऐसा दिव्य देव समूह जो बिल्कुल हाथ पकड़ के गुरु की तरफ चल रहा, उनमें है। तो हमारा मित्र कौन है हम चेक कर लें, कौन से मंत्र से हमारी मित्रता है, कौन सा ऐसा मंत्र है जिसे करे बिना सांस ही नहीं आती। एक दिन क्या मतलब, दिन एक पूरा दिन निकल गया उसके बिना? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और फिर देखिए सारे राइट नंबर लगेंगे। जब जब मित्र की आवश्यकता पड़ेगी मंत्र अंदर से खुद प्रकट हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा, मुश्किल से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हमको करना है, शुरू का 8-10 दिन का इन्वेस्टमेंट हमारा होगा। उसके बाद ये मित्र इतना पक्का वाला मित्र है, इतना पक्का वाला मित्र है कि हम जरा लोगे तो वो दरवाजा खटखटाएगा, कोई बात हो गई क्या, और ऑटो पायलट मोड पर अंदर से मंत्र चालू हो जाएगा। अपने आप करना नहीं पड़ेगा। वो देखा है ना, जब कोई फ्रीज मोड वाली सिचुएशन आती है, एकदम से ऑटोमेटिक एकदम निकलता है, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो यानी वो मंत्र रूपी मित्र तो अभी भी अंदर बैठा है। जब कोई परेशानी आती है तो वो खुद ही चालू हो जाता है, जिसके अंदर जो मंत्र चल रहा हो। थोड़ी हमारी तरफ से मित्रता अच्छी हो जाए, उसकी तरफ से तो पक्की है, हमारी तरफ से भी थोड़ी हो जाए, और गुरु के सानिध्य में गुरु का दिया मंत्र। तो बात यही है कि गुरुदेव ये कह रहे हैं कि सारी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर है। अब हमको विचार करना है कि हम किस दिशा चलना चाहते हैं। और अब हमको हमारा होमवर्क चल ही रहा होगा, हम अच्छे से होमवर्क कर रहे होंगे। हमें वो करना है 10 दिन वाला। अगर नहीं शुरू किया तो आज शुरू कर दीजिए। हमें वो 10 दिन में अपना अपना डेटा हमारे सामने होना चाहिए, वॉट एवर द एज इज। बस हर 1 घंटे के बाद ये लिखा हुआ कि हमने पिछले 1 घंटे में क्या किया, दैट्स इट। वो दृष्टा भाव में हमारे पास होना चाहिए। 10 दिन बाद क्या होगा, ये सबकॉन्शियस का खेल है, सबकॉन्शियस एक्सरसाइज है। अगर हम इसको करेंगे ना, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो क्या करना है तो पीछे 2 ऑडियो सुन लीजिए। सबकॉन्शियस की एक्सरसाइज है ये। जो हम बार बार अपने आप को कहते हैं ना, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, ऐसा है, ये सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है, हमारे अवचेतन मन में ये फीड हो चुका है। जब हम लिख करके अपना आईना दिखाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस इस सत्य को जानेगा कि हमारे पास बहुत टाइम है, हम केवल खुद को धोखा दे रहे हैं ये कह करके हमारे पास टाइम नहीं है। और हमें वो टाइम की विंडोज ना एक्चुअली प्रैक्टिकली में पता होंगी, प्रैक्टिकलिटी में। ओके, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। और बहुत ज्यादा टाइम की आवश्यकता नहीं है। हर 1 घंटे में बस 5 मिनट निकाल लिया तो भी काम बन जाएगा। दिन भर में हो जाएगा कई सारे घंटे। हर घंटे 5 मिनट आंख बंद करके या आंख खोल कर, पर पूरे दिल से थोड़ी चैंटिंग, किसी 5 मिनट थोड़ा स्वाध्याय, बस उसी से हो जाएगा। तो जब वो सबकॉन्शियस में जब हम करके देखेंगे तो रियल पिक्चर सामने आएगी। और रियल पिक्चर सामने आएगी तो हम जिस रील के आधार पर जीवन जी रहे हैं और जिस रील के आधार पर कह रहे हैं टाइम नहीं है, इमेजिनेटरी रील के आधार पर, वो रील पूरी अपने आप तहस नहस हो जाएगी। और हमें पता चल जाएगा कि टाइम की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, टाइम की कोई शॉर्टेज है ही नहीं। तो आज के लिए इतना ही। मन रूपी मित्र के साथ एंजॉय करते हैं, और मंत्र रूपी मित्र के साथ एंजॉय करते हैं। 2 के साथ एंजॉय करना है, और फिर मन और मंत्र की मित्रता करा देते हैं। इतना काम आज कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारा सच्चा वाला मित्र कौन सा मंत्र है। और गुरु सानिध्य में फिर ये मित्रता क्या रंग लेकर आएगी कि ये तो जी कर ही समझ में आएगा। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।